हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि जब अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो अपनी जो ट्रेड होती है वो बहुत लेट मिलती है। कभी 2 दिन लग जाते हैं, कभी एक तरीके 2 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, या मार्केट जब रेंज में होता है तो किस तरह अपन थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं या स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन A to Z अपन स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे जाके चीजों को समझेंगे, उसके बाद में अपन चार्ट पे जाके कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं ड्राइंग बोर्ड पे। तो सबसे पहले जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो स्कैल्पिंग करी है वो वैलिड है या इनवैलिड है। कैसे पता चलेगा? वो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट में 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बट अभी अपन यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर को समझेंगे स्कैल्पिंग करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आपने नाम सुना भी होगा। एक स्ट्रक्चर होता है मेजर, दूसरा होता है कौन सा होता है? दूसरा माइनर स्ट्रक्चर। मेजर और माइनर, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं मेजर और माइनर? आपने नाम सुना होगा तो पता होगा, अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब मेजर और माइनर अगर समझते हैं अपन मेजर स्ट्रक्चर को। मेजर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है मेजर यानी एक तरीके से रियल स्ट्रक्चर, और माइनर यानी अंदर वाला स्ट्रक्चर, जिसको सब स्ट्रक्चर भी अपन कहते हैं। बना के बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मार्केट ने एक हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करा। ये क्या हो गया? आपका चोच हुआ है, बीओएस हुआ है, बीओएस हुआ है। ओके, यहाँ पे अपन लिख देते हैं बीओएस। अब बीओएस हुआ तो यहाँ पे 3 पॉइंट बने। पहला पॉइंट है हाई, हायर लो और हायर हाई, ठीक है, या न्यू हायर हाई। अगर लिखना हो तो मैं न्यू हायर हाई कर देता हूं। यहाँ पे न्यू हायर हाई, ये 3 पॉइंट है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट है वो मेन है। कौन से हैं? पहले तो मैं अगर पीओआई ड्रॉ करनी है तो पीओआई भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके समझने के लिए। मैं रैंडम पीओआई ड्रॉ करी, एक बॉक्स ड्रॉ करा है जिसका नाम दे दिया मैंने पीओआई। अब पीओआई बनने के बाद में ये जो पॉइंट है हाई का लो पॉइंट, जिसको रीसेंट लो भी बोलते हैं और स्विंग लो भी बोलते हैं। अगर आपने स्विंग हाई स्विंग लो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि ये जो हाई का लो पॉइंट है इसको रीसेंट लो भी बोलते हैं, और ये जो हायर हाई पॉइंट है जब मार्केट यहाँ से पुल बैक ले लेगा, मतलब यहाँ से मार्केट जो है पुल बैक ले लेगा। अगर आपने पुल बैक वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अपन ने हायर हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने क्लियर रीटेस्टमेंट ले लिया, मतलब ये अपना हायर हाई बन गया, न्यू हायर हाई बन गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि न्यू हायर हाई तो यहीं पे बन गया था, बट अपन ने यहाँ पे एक तरीके से पुल बैक लिया तो एक हायर हाई कंसीडर कर दिया, क्योंकि मार्केट जब रनिंग में होगा तो यहाँ पे इस तरह कैंडल वगैरह बना रहा होगा तो अपने को नहीं पता चलेगा कि कौन सा हायर हाई है। इसलिए अपन क्लियर रीटेस्टमेंट एक तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने 3 रेड कैंडल बनाई, अपना रीटेस्टमेंट हो गया, ये अपना हो गया हायर हाई। अब स्ट्रक्चर लॉक हो चुका है। अब लॉक हो चुका मतलब ये जो बाहर के जो पॉइंट है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये जो पॉइंट है ये आपका है सर मेजर स्ट्रक्चर। ओके, अब इसके अंदर जो चल रहा है, जैसे मान लो इस तरह मार्केट बीओएस कर रहा है, बीओएस कर रहा है, चोच कर रहा है, बीओएस कर रहा है, चोच कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है। मेजर समझ में आ गया। मेजर स्ट्रक्चर जो टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि बीओएस हुआ, चोच हुआ, वो मेजर स्ट्रक्चर है। और उसी टाइम फ्रेम पे, अगर उसी टाइम फ्रेम पे अंदर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो वो माइनर स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि स्कैल्पिंग कहां पे करेंगे। तो स्कैल्पिंग करने के लिए अपने को ये जो 2 पॉइंट है इस पे नजर रखनी है। एक तो हाई का लो पॉइंट और न्यू हायर हाई, ये जो 2 पॉइंट है जब मार्केट क्लियर रीटेस्टमेंट ले लेगा तो इसके अंदर अपने को स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि मार्केट को अपने को पता है कि मार्केट में बीओएस हो गया है तो मार्केट को रीटेस्टमेंट लेना है। मतलब मार्केट कहां तक आएगा? मार्केट कहां तक आएगा? जब मार्केट ने हायर हाई बना दिया तो रीटेस्टमेंट लेगा। कहां तक रीटेस्टमेंट होगा? पीओआई तक होगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि मार्केट को पीओआई तक आना है तो वो डाउन साइड की तरफ आएगा। तो अपन है मार्केट में क्या करेंगे? अपन करेंगे सेलिंग। क्या करेंगे अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग कब करेंगे? जब मार्केट पीओआई के अंदर आएगा तब अपन बाइंग करेंगे, उससे पहले अपन सेलिंग करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे अपन इसको भी हटा देते हैं, इस लाइन को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक बना के समझाता हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। आपका क्या हो गया सर? यहाँ पे हो गया आपका बीओएस। अब जैसे ही बीओएस हुआ सर आप चले जाओगे लोअर टाइम फ्रेम में। कौन सा टाइम फ्रेम? करेंसी पेयर है तो 1 मिनट, अगर गोल्ड है तब भी 1 मिनट पे जाओगे, और इसके अलावा अगर क्रिप्टो है तब भी 1 मिनट पे जाओगे, अगर इंडियन मार्केट है तब भी आप 1 मिनट पे जाके सेलिंग करोगे। क्या करोगे? सेलिंग किस तरह करोगे? जैसे कि आपका बीओएस हो गया, ये जो कैंडल है इसने बीओएस कर दिया, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा आपको। मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये 2 आवर्स का स्ट्रक्चर है तो 2 आवर्स की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तब आपको क्या करना है? 1 मिनट पे जाना है। अब 1 मिनट पे ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह चल रहा होगा, बीओएस बीओएस बीओएस, ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। अब 1 मिनट पे जैसे ही ये जो आपका स्विंग लो है या रीसेंट लो है ये ब्रेक होगा, आपका यहाँ पे चोच हो जाएगा 1 मिनट पे, क्योंकि ट्रेंड जो चेंज होते हैं वो आपके लोअर टाइम फ्रेम में पहले ट्रेंड चेंज होते हैं। तो अपन क्या करेंगे? 1 मिनट पे पहले ट्रेंड चेंज होगा तो अपन 1 मिनट पे आ गए, और 1 मिनट पे आने के बाद में अपन सीधा ओबी बना के यहाँ पे
सेल करेंगे। कब सेल करेंगे? जब अपनी एक कैंडल जो है वो बीओएस कर देगी, बीओएस करेगी। अगर ये मान लो ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, बीओएस कर देगी या चोच कर देगी, जैसे चोच कैसा होगा, जैसे मार्केट ने लोअर लो बनाया, हायर हाई कर दिया, ये आपका चोच हो गया। अब ये जो चोच की जो कैंडल है, जैसे मान लो ये चोच की जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये क्लोज हो गई, तब आपको 1 मिनट पे जाके चोच देखकर सेल करना है। चोच कैसे? बीओएस हो रहा, सेलिंग नहीं करनी है। जैसे ही चोच हुआ, 1 मिनट पे ट्रेंड चेंज हुआ, आपने को सेलिंग करना है। अब बात आती है कि अपन यहाँ पे सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में क्या है ना कि ट्रेंड जो होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम में पहले तो होते ही हैं। इसके अलावा मार्केट जो रिटेस्टमेंट लेगा वो क्या करेगा, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेगा। जैसे 1 मिनट पे आपका ट्रेंड चेंज हुआ, मतलब मार्केट पुल बैक लेगा। अब वो पुल बैक कहां तक होगा? मार्केट में पीओआई तक, जो 2 आवर्स की पीओआई है। अपन ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो 2 आवर्स का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो ओबी बनी है ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, सिंपली बीओएस या चोच होता है, आपको 1 मिनट पे जाना है। 1 मिनट पे जाते ही अपोजिट डायरेक्शन में सेलिंग या बाइंग करनी है। जैसे अब ये जो पीओआई है बाइंग की पीओआई है, बट अपन यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और सेलिंग कब तक करेंगे मार्केट में? जब तक मार्केट जो है पीओआई तक नहीं आता। जैसे मान लो ऊपर की तरफ बीओएस कर देता मार्केट, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे अगर ऊपर की तरफ बीओएस कर देता है, आपको बाइंग नहीं करनी है। अगर बाइंग मार्केट यहां से 10-12 पीप मूव भी कर जाता है, तब भी आपको नहीं सोचना है। एक चीज याद रखना कि स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग का मतलब होता है रिस्क लेना। अगर आपको रिस्क लेनी पसंद है, अगर आपका अकाउंट जो है वो पहले से प्रॉफिट में चल रहा है तो आप स्कैल्पिंग करोगे। अगर आपका अकाउंट लॉस में चल रहा है या लॉस को कवर करने के लिए आप स्कैल्पिंग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे सर, ये क्या बात हुई कि अब लॉस कवर नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहोगे, आपका माइंड जो है वो लॉस, एक तरीके से जो ट्रेड है वो लॉस जाएगी, आपका माइंड और खराब होगा कि यार दूसरों के लिए चीजें काम करती है, मेरे लिए काम नहीं करती, दूसरों का प्रॉफिट होता है, मेरा प्रॉफिट नहीं होता है, सर ने बताया सर के लिए काम कर रही है, मेरे लिए काम नहीं कर रही है, फिर आप ये सोचोगे। इसलिए क्या है, आपको क्या करना है, जैसे यहां पे हायर हाई बन गया, इसके अंदर जो भी चल रहा है वो आपका माइनर स्ट्रक्चर है। माइनर स्ट्रक्चर इंटर स्ट्रक्चर भी कहते हैं और सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर आपको स्कैल्पिंग करनी है। कब तक स्कैल्पिंग करोगे? जब तक मार्केट पीओआई तक नहीं आता है। अगर मान लो फर्स्ट टाइम चोच होता है और मार्केट ओबी के अंदर नहीं आता है, क्या होगा यहाँ पे? ओबी के अंदर नहीं आता है। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम चोच हुआ, ओबी बनी, ओबी के अंदर नहीं आया, मार्केट इस तरीके से मूव कर गया। अब मूव करने के बाद में मान लो मार्केट जो 50 पीप मूव कर गया या 150 पॉइंट मूव कर गया, इसके बाद आता है मार्केट, ठीक है, 150 पॉइंट या 50 पीप या 35 पीप, ठीक है, 35 पीप लिख देता हूं मैं, 35 पीप या 25 पीप जो भी है, मार्केट अगर इतना पीप मूव करके आता है, आपको सेल नहीं करना है। कहां पे सेल नहीं करना है आपको? जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से मूव करके वापस ओबी के अंदर यहां पे आता है, आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एक तरीके से जो एंट्री पॉइंट था वो निकल चुका है। बाद में मार्केट आता है, ये लेवल इनवैलिड हो चुका है। ओके, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको सिंपली जो पीओआई है इसके अंदर जब मार्केट आता है, चोच बना के बाय करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट रहते हैं आप कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे और कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं चार्ट पे। तो गाइस ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है या मैं आपको जो एग्जांपल बताने वाला हूं उसको अगर आपको देखना है तो ये जो डेट दिख रही है यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्कैल्पिंग को। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे, ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है ये 2 आवर्स का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख लो। अब 2 आवर्स पे अपन क्या करेंगे, बीओस वगैरह चोच वगैरह ड्रॉ करेंगे, जिससे कि अपने को मेजर स्ट्रक्चर का पता चले। अब अपन यहाँ पे क्या, जैसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना। अब लोअर लो कहाँ पे बना, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुई, लोअर लो बन गया, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं ना सर, ये जो वीक होती है ना यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह बीओस बनाते हैं, ये नहीं करना है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो पुल बैक वाली वीडियो है वो देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको बीओस या चोच कहाँ पे ड्रॉ करना है ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाया, तो अपन ने यहाँ पे लोअर लो पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से यहाँ पे अपन ने लोअर लो बना दिया। क्योंकि मार्केट में ये जो स्पाइक है, स्पाइक मारी, मार्केट ने अंदर की तरफ गया, फिर ब्रेक करा, तो ये जो रेड कैंडल की विक दिख रही है आपको, यहाँ पे बीओस नहीं हुआ है। ये जो रेड कैंडल की विक दिख रही है यहाँ पे बीओस नहीं हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे भी नहीं हुआ है। ये जो रेड कैंडल, बड़ी वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, इसने बीओस करा है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन बीओस। ओके, अब अपना मिल गया एक पॉइंट, तो मिल गया बीओस, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है, बीओस मिल गया। अब अपन ने एक पीओई ड्रॉ कर ली, ये पीओई ड्रॉ कर ली। अब पीओई ड्रॉ करने के बाद में 2 पॉइंट और है। कौन कौन से पॉइंट, एक तो है अपना रीसेंट हाई, ये हो गया आपका रीसेंट हाई। क्योंकि रीसेंट हाई क्यों है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी पुल बैक लेके ब्रेक करा, तो ये जो लो का हाई पॉइंट है ये अपना रीसेंट हाई हो गया। तीसरा पॉइंट लोअर लो, मार्केट ने अंदर की तरफ पुल बैक लिया तो लोअर लो बन गया। सभी चीजें जो है वो पुल बैक से कनेक्टेड है, तो देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे हो गया आपका रीसेंट हाई ये हो गया और लोअर लो ये हो गया। अपने ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मेजर है या माइनर है?
मेजर स्ट्रक्चर है। अब मेजर स्ट्रक्चर अपने को मिल गया बीओस की लाइन, मतलब ये जो कैंडल क्लोज हुई इसके बाद में ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई है यहां पे आपको 1 मिनट पे जाना है। क्या करना है, 1 मिनट पे जाके काउंटर ट्रेड लेनी। काउंटर ट्रेड मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना। क्या होता है काउंटर ट्रेड का मतलब? ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना काउंटर ट्रेड कहलाता है। अब ये जो पीओआई बनी है वो सेलिंग की है, बट अपन क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। क्यों बाइंग कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट को पीओआई को टच करने के लिए आना है, तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट पे जाएंगे। अब 1 मिनट पे अपन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ट्रेंड जो चेंज होते हैं वो 1 मिनट पे पहले होता है, इसलिए 1 मिनट पे अपन चोच का वेट करके बाइंग करेंगे। आई होप आपको जो समझ आने का तरीका है मेरा समझ में आ रहा होगा। अब ये जो अपन ने बॉक्स ड्रॉ करा था, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, चोच का वेट करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, रीसेंट हाई आपका यहाँ पे आ गया। ओके, रीसेंट हाई बनने के बाद में ये आपका बन गया लोअर लो, लोअर लो से लोअर लो बीओस हो गया, रीसेंट हाई आपका यहाँ पे आ गया, आगे आ गया, ये हो गया आपका रीसेंट हाई। ठीक है, अब रीसेंट हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, जब रीसेंट हाई ब्रेक होगा तभी चोच होगा, और चोच होगा तो अपन बाइंग करेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका लोअर लो, ये हो गया आपका लोअर लो। अभी कौन सा पॉइंट ब्रेक हुआ है सर? रीसेंट हाई ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। लोअर लो फिर ब्रेक हुआ, फिर बीओस हो गया, बीओस जैसे ही हुआ रीसेंट हाई बना, ये अपना हो गया रीसेंट हाई। अब रीसेंट हाई बनने के बाद में फिर डाउन साइड की तरफ फिर बीओस हुआ, रीसेंट हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, अपन यहाँ पे ले आए रीसेंट हाई को, क्योंकि रीसेंट बीओस ये रहा, रीसेंट हाई ये रहा, मतलब स्विंग हाई ये रहा। ओके, इसके अलावा फिर बीओस हुआ, स्विंग हाई यहाँ पे आ गया, फिर बीओस हुआ, स्विंग हाई आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है ना, स्विंग हाई ब्रेक हो गया, मतलब अपना अपसाइड की तरफ चोच हो गया, मतलब चोच हुआ। ट्रेंड जो है लोअर टाइम फ्रेम पे पहले चेंज हो चुका है, आपका चोच हुआ, मतलब चोच का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो गया। अपन बाइंग करेंगे लास्ट अपोजिट कैंडल बना के। कौन सी कैंडल होगी? यहाँ पे ये जो रेड कैंडल अपने को दिख रही है, ये अपनी क्या है, ओबी बनो या इसको पीओआई बोलो, आप अपने हिसाब से जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, बट लोअर टाइम फ्रेम पे अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, तो ओबी बोल देते हैं इसको। अब ये जो ओबी है इसको मार्केट टच करने के लिए आया, अपन ने यहाँ पे बाय कर लिया। कितना डॉलर का स्टॉप लगाना है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, गोल्ड में $1 का स्टॉप लगाते हैं, $2 का स्टॉप लगाते हैं, बट ये सेफ नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्पाइक मार के, कमोडिटी जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो कभी भी स्पाइक मार के आपके स्टॉप लॉस को हंट कर सकता है। हाँ, लेवल होते हैं, अगर आपको छोटा स्टॉप लगाना है उसके भी कुछ लेवल होते हैं, बट यहाँ पे अपन स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इसके अपन रिस्क नहीं लेंगे, अपन $5 का एसएल लगाएंगे और $10 का टीपी लगाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने तो बोला कि स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बट आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो तो बड़ा बताया है। देखो, स्टॉप लॉस मैंने अगर बड़ा बताया तो टीपी भी तो मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो अपन ने $5 का एसएल है, $5 लेके निकल जाएंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे। अगर $5 का एसएल लगाएंगे और $5 का टीपी लगाएंगे तो अपना जो मार्केट में स्कैल्पिंग करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर अपने कोई भी अगर एक एसएल हिट होता है तो अपनी जो अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा या जो अपना अकाउंट होगा वो पहले से लॉस में चला जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, सिंपल लगाएंगे, $5 का एसएल है तो $10 तो अपन लेंगे ही लेंगे, चाहे अपन स्कैल्पिंग करें या चाहे अपन इंटरडे करें। ठीक है, चारों लेवल होते हैं, पोजिशनल लेवल भी होता है, स्विंग लेवल भी होता है, इंटरडे लेवल भी होता है और स्कैल्पिंग का भी लेवल होता है। इसके हिसाब से अपन टीपी वगैरह सेट करते हैं। तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर करी कि आप किस तरह प्रॉफिटेबल बन सकते हो या कौन कौन सी चीजों पर आपको फोकस करना है। ओके, और वहां पे कुछ अलग से टॉपिक भी आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो है इस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। अपन क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, फिर भी $5 का सेल, $10 का टीपी लेके निकल जाएंगे। अब मार्केट में ये भी कर सकते हो, पीओआई तक भी टीपी लगा सकते हो, बट मार्केट जो है यहां तक कब आएगा वो अपने को नहीं पता है, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए मार्केट, यहां से ऊपर की तरफ, एक मिनट, यहां से ऊपर की तरफ जाए और वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, पीओआई तक नहीं आए, इसलिए अपन टीपी जो है $10 का टीपी लेके निकल जाएंगे। ओके सर, समझ में आ गया? वापस 2 आवर्स पे आ जाते हैं, समझा देता हूं मैं आपको क्या समझाया मैंने, क्या बताया मैंने आपको अभी यहाँ पे। देखो क्या करना है, सिंपली बीओस हो गया, कैंडल अपन ने ड्रॉ कर ली। अगर लाइव मार्केट चल रहा होगा आपको कैंडल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी 1 मिनट पे जाके आपको चोच बना के बाय करना है। ओके, यहाँ पे अपन ने चोच देखा, 1 मिनट पे बाय करा, टीपी जो है $10, अगर पीओआई तक लगाना है आप लगा सकते हो। इसके अलावा अब आप ये सोच रहे हो कि सर पीओआई तक आ गया, पीओआई देखो यहाँ पे अपन ने बाय करा, पीओआई में आया आप सेल करो, सिंपल यही करना है आपको। अब यहाँ पे ये जो पीओआई ब्रेक हो गई, क्या हो गया, पीओआई ब्रेक हुई, आपका चोच हो गया, नहीं हुआ चोच। क्यों चोच नहीं हुआ है? क्योंकि रीसेंट हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे रीसेंट हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज होगी तब अपना चोच होगा। मार्केट में पीओआई ब्रेक हुए उसका मतलब यही होता है कि मार्केट अभी भी सेलिंग में है, रीसेंट हाई रीसेंट लो ब्रेक हो जाते हैं तो चोच हो गया, फिर आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। पीओआई ब्रेक होती है उसका मतलब ये नहीं कि चोच हुआ है, रीसेंट हाई रीसेंट लो ब्रेक होने चाहिए। चलिए अब अपन चलते हैं बीटीसी यूएसडी पे।
ओके तो अभी आ गए हैं अपन BTC USD पे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने आपको, मेजर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे BOS हो गया, आपने BOS को ड्रॉ कर लिया, फिर अपन ने POI ड्रॉ कर ली, ये अपनी हो गई POI, फिर अपन रिसेंट हाई लो ड्रॉ कर लेंगे, रिसेंट हाई ये बन गया। अब लोअर लो नहीं बना है, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई अपन चले जाएंगे 1 मिनट पे, ये कैंडल क्लोज हुई 1 मिनट पे चले जाएंगे, ये आ गए अपन 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे आने के बाद में अपन अपोजिट डायरेक्शन में चोच बना के बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कैंडल ये क्लोज हुई है, अपने को यहाँ पे रिसेंट हाई का ब्रेक होने का वेट करना है। स्ट्रक्चर ब्रेक है, रिसेंट हाई ये बना, फिर आपका लोअर लो से लोअर लो ब्रेक हुआ, आपका BOS हो गया, रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, चोच हो गया। अब जैसे ही चोच हुआ सर, अपन ने ग्रीन कैंडल को, एक रेड कैंडल जो है वो अपनी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच करा, अपन बाइंग करेंगे। अब ये जो बाइंग है कहाँ तक हो सकती है, अपन POI तक भी TP लगा सकते हैं। बट अपन जो TP है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर, मुझे नहीं पता कि आप कितना बड़ा TP लगाते हो, मान लो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप 100 पॉइंट लेके निकल जाओगे, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट आपके लेके आप निकल जाओगे। ज्यादा बड़ा TP आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अपने को पता है कि अपन स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो मार्केट कभी भी जो अपने स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन को हिट कर सकता है। अपन इसलिए TP जो है एक तरीके से $50 का स्टॉप लॉस या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट लेके अपन निकल जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह अपने को स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग करते हो, अगर आपका अकाउंट जो वो प्रॉफिट में, स्कैल्पिंग करो, लॉस में चल रहा है स्कैल्पिंग मत करो, पहले अच्छी अच्छी ट्रेड निकालो, प्रॉफिट करो थोड़ा बहुत, फिर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, या पहले भी करना चाहते हो आप कर लेना, पहले चीजों को बैक टेस्ट करना और उसके बाद आप लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी नई टॉपिक के साथ में। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस वगैरह करना, उसके बाद आप चार्ट पे जाना। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।